बिग्या का ताकतवर हमला आकर ध्रुव से टकराया, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ी। बल्कि शक्तियों की जो खतरनाक लहरें निकल रही थीं, उससे आसमान में छाए सारे बादल तक बिखर गए थे। इस दौरान नीचे खड़े सभी लोगों के चेहरों का रंग बदलने लगा, क्योंकि सभी ने देखा कि कैसे ध्रुव शौर्य उस हमले की ताकत से बहुत दूर जा गिरा। वो सीधे जाकर पास के एक पहाड़ से टकराया था, जिससे उस पहाड़ में एक गड्ढा बन गया था। उसकी ऐसी हालत होते देख सभी लोग हैरान रह गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि कैसे बिग्या ध्रुव पर हावी पड़ रहा था। ऐसा ही कुछ हाल वुजार का भी था, जिसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? एक पल पहले तो बिग्या ध्रुव जितना ही ताकतवर था, फिर यह अचानक से कैसे इतना ज्यादा ताकतवर हो गया? उस जगह पर मौजूद बहुत से लोग थोड़े हैरान और परेशान दिख रहे थे, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आया था कि वहां क्या हुआ था। इतने में मंच पर खड़े बुजुर्ग अनंत ने भी ये नजारा देखा और वो धीमी आवाज में कहने लगे, ऐसा कैसे हो गया? वो भी समझ रहे थे कि टक्कर की शक्तियों के हिसाब से वो मुकाबला इतनी जल्दी खत्म तो नहीं होना चाहिए था। पर तभी उनके बगल में खड़े एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, हमें तो पहले ही पता था कि बिग्या इस लड़के से जीतेगा। ये लड़का कोई सुपर योद्धा नहीं है, सिर्फ एक जालसाज योद्धा है, वरना ये इस तरह हारता कैसे? खैर, अच्छा ही हुआ जो सच सबके सामने आ गया। ये लड़का ध्रुव काबिल तो है, लेकिन ये कोई सुपर योद्धा नहीं है। उसके बगल में खड़े एक और बुजुर्ग ने अपना सर हिलाते हुए कहा, बुजुर्ग अनंत, अब जो कि ये मुकाबला खत्म हो ही गया है, तो क्यों ना हम फैसला सुना दे नए लीडर का। वो दोनों ही बुजुर्ग बिग्या की तरफदारी कर रहे थे, जो उनकी बातों से साफ समझ आ रहा था। तभी बुजुर्ग अनंत ने चेहरे पर मजबूरी के साथ भारी आवाज में ऐलान किया, बिग्या ये मुकाबला जीत गया है। वहीं बिग्या के चेहरे पर एक बार फिर पहले जैसी मुस्कुराहट और मासूमियत दिखने लगी थी। उसने पहाड़ की तरफ देखा जहां ध्रुव जाकर टकराया था। उस जगह पर देखकर बिग्या ने कहा, माफ करना दोस्त, लेकिन मुकाबले में मुझे तुम पर ताकत आजमानी ही पड़ी। उम्मीद करता हूं कि तुम बुरा नहीं मानोगे। इतने में पहाड़ में से एक लड़का बाहर आने लगा, जिसके चेहरे पर अजीब सी हैरानी थी, बल्कि उसके कपड़ों पर अभी भी थोड़ी थोड़ी काली शक्तियां मंडरा रही थी। इस चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर हैं। की भी कोशिश करती जा रही थी, लेकिन ध्रुव शौर्य की शक्तियों के चलते वो काली शक्तियां ऐसा नहीं कर जल्दी से ज्वाइन करें। ध्रुव के चेहरे पर परेशानी थी, टेलीग्राम में सेकंड रैंक पे अवेलेबल है। अचानक कैसे चैनल का नाम सुपर योद्धा एक्स आर्मी है। ये एपिसोड सुपर योद्धा एक्स आर्मी से लिया गया है। इस चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर है। इस चैनल पर सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। ये चैनल टेलीग्राम में सेकंड रैंक पे अवेलेबल है ना? चैनल का नाम ये सुनकर बिग्या मुस्कुराता था, एक्स जिसके बाद उसने जवाब दिया, ध्रुव तुम भी कैसी बात कर रहे हो? वो मेरी ही तो शक्तियां थी। खैर बुजुर्ग अनंत, अब जो कि आप इस मुकाबले का नतीजा सुना चुके हैं, तो ये भी बता दीजिए कि क्या अब मैं इस बेहद काबिल गुट का लीडर बनने के काबिल माना जाऊंगा? इस पर बुजुर्ग अनंत मजबूरी में आंख भरने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, आज से प्लूटोनिया में मौजूद सारे मार्कस के योद्धाओं के गुट का नया लीडर बिग्या होगा। उनके ऐलान के बाद उस जगह पर ढेर सारा शोर मचने लगा। बहुत से लोग मायूसी के साथ ध्रुव शौर्य की तरफ देख रहे थे। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि जिसे कुछ वक्त पहले ज्यादातर लोग मार्कस का सुपर योद्धा मानते आ रहे थे, वो इतनी आसानी से बिग्या से हार गया था। इसका मतलब शायद बिग्या सच कह रहा था कि ध्रुव शौर्य कोई सुपर योद्धा नहीं था। पर इस वक्त ध्रुव शौर्य की नजरें तो बिग्या पर ही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे हार गया था। पर आखिर में उसने आंख भरते हुए मजबूरी भरी आवाज में कहा, शायद मेरी शक्तियां पूरी तरह वापस आने पर ही मैं इन्हें अपनी सच्चाई साबित कर पाऊंगा। इस दौरान आसमान में उड़ता बिग्या मार्कस के सभी योद्धाओं को देखता जा रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बुजुर्ग अनंत के ऐलान के बाद और बड़ी हो गई थी। खास तौर पर जब उसे ध्रुव शौर्य के चेहरे की मजबूरी दिखी, तब तो बिग्या की खुशी और ज्यादा बढ़ गई। इतने में वुजार ध्रुव शौर्य के पास आया और उसकी हड़बड़ाहट देखकर ध्रुव ने कहा, कोई बात नहीं वुजार, चलो चलते हैं। आज की हार ध्रुव को बुरी लग रही थी, लेकिन वो बिग्या के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाया था। एक्स आर्मी से लिया गया है। इस चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर है। इस चैनल पर सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। ये चैनल टेलीग्राम में सेकंड रैंक पे अवेलेबल है। आखिर अंधेरे की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए शैतानों के साथ की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। वो आवाज सुनते ही ध्रुव के कदम थम गए और वो पलट कर देखने लगा कि एक परछाई तेजी से उस जगह पर ही आ रही थी। इस परछाई को देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटू वुजार, अब आएगा मजा। इतने में आसमान में खड़े बिग्या के चेहरे की खुशी एक झटके में गायब हो गई। उसके चेहरे पर बहुत हैरानी थी और ऐसा ही कुछ हाल मार्कस के बाकी योद्धाओं का भी था। उन्होंने तुरंत आसमान में आई उस परछाई को देखना शुरू किया। वो लड़का था छोटू, जो आखिरकार याकिस गुफा से बाहर आ ही गया था। इतने में मंच पर खड़े कुछ बुजुर्गों ने तुरंत अपनी शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की ताकि वो छोटू को कैद कर सके। इसके साथ ही वो सभी गुस्से में चिल्लाए, कौन हो तुम?
और बिना इजाजत के तुमने हमारे इलाके में घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे की? साथियों, कैद कर लो इस घुसपैठिए को। तभी बुजुर्ग अनंत ने अपना हाथ लहराकर सभी बुजुर्गों को अपनी अपनी जगहों पर रोक दिया। वो हैरत भरी निगाहों के साथ छोटू को देखते जा रहे थे, क्योंकि छोटू ने जो बात कही थी उसे बुजुर्ग अनंत ने अच्छी तरह से सुना था, और क्योंकि वो प्लूटोनिया पर बहुत वक्त से रहते आ रहे थे, इसलिए उन्हें अंधेरे की शक्तियों का अंदाजा था। इस हैरानी के साथ उन्होंने छोटू से कहा, देखो दोस्त, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? यह सुनते ही छोटू ने हंसकर कहा, आप बुजुर्गों ने तो ताकतवर इंसानों की नाक ही कटा दी। न सिर्फ अंधेरे की शक्तियां आपके इस गुट में घुसने में कामयाब रहीं, बल्कि इन शक्तियों ने तो आपकी याकिस गुफा के अंदर एक जाल भी बिछा दिया। इस जाल की वजह से ही आपके गुट के जो भी काबिल योद्धा उस गुफा में गए वो कभी वापस नहीं आए। सबसे खतरनाक बात यह है कि इतने सालों से आप लोगों को इन अंधेरे की शक्तियों का पता भी नहीं चला। ऐसे में आपके बुजुर्ग कहलाने पर लानत है। इस पर बुजुर्ग अनंत के पास खड़े दो बुजुर्ग जो विज्ञा की तरफदारी कर रहे थे गुस्से में चिल्लाने लगे, लड़के तू क्या बकवास किए जा रहा है? हम बुजुर्गों की ऐसी बेइज्जती करना, वो भी हमारे इलाके में, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर वो दोनों एक साथ आगे बढ़े और छोटू को कैद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे। जब छोटू ने उन दोनों को तेजी से अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी अचानक उसके आसपास की जगह धुंधली पड़ने लगी और उसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उस आदमी के बालों पर हल्की सुनहरी चमक भी थी और उसने छोटू के पास आकर धीरे से अपना हाथ ऊपर किया। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने अपना हाथ ऊपर किया तो अचानक आगे बढ़ते दोनों बुजुर्ग एक झटके में रुक गए। वो दोनों बुजुर्ग इंद्रजीत रैंक पर थे और उन्हें इतनी आसानी से रोकने का मतलब था कि वो बूढ़ा आदमी बेहद ताकतवर था। तभी उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों को इतनी भी क्या जल्दी है इसे कैद करने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पर्दाफाश होने का डर सताने लगा है? उस आदमी को वहां देखते ही सभी के चेहरों का रंग पूरी तरह से बदल गया और लोगों ने हैरानी भरी आवाज में कहा, लीडर परीक्षित जिंदा हैं। यह हैरानी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही और लोगों के चेहरों पर बेइंतहा खुशी नजर आने लगी। जाहिर सी बात थी कि परीक्षित को वहां देखकर सभी चैन की सांस लेने लगे थे। जब से वो याकिस गुफा में गए थे तब से हर किसी को लगने लगा था कि शायद वो भी बाकियों की तरह अंदर जाकर मारे गए थे, लेकिन अब जो कि वो सभी की आंखों के सामने थे, इसलिए लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस दौरान ध्रुव शौर्य भी आंखों में खुशी के साथ उस बूढ़े आदमी को ही देखता रहा। ध्रुव शौर्य जानता था कि अगर कोई उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन करता था तो वो आचार्य परीक्षित ही थे, इसलिए उन्हें वहां ते देख ध्रुव शौर्य चैन की सांस लेने लगा। वहीं दूसरी तरफ ये एपिसोड विज्ञा के चेहरे का रंग तो पूरी तरह से ही बदल गया है, लेकिन उसने तुरंत अपनी हैरानी को काबू करते हुए हाथ जोड़कर आचार्य परीक्षित को नमस्ते किया। वहीं आसमान में मौजूद दोनों बुजुर्ग जो छोटू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, ये चैनल टेलीग्राम में सेकंड रैंक पे अवेलेबल है। चैनल का नाम सुपर योद्धा एक्स आर्मी है। ये एपिसोड सुपर योद्धा एक्स आर्मी से लिया गया है। इस चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर है। इस चैनल पर सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। ये चैनल टेलीग्राम में सेकंड रैंक पे अवेलेबल है। चैनल का नाम सुपर योद्धा एक्स आर्मी है। तरफ देखकर कहा, बुजुर्ग अनंत, इस बार तो आपने मुझे निराश कर दिया। याकिस गुफा हम मार्कस वालों के लिए एक बेहद जरूरी जगह है, लेकिन अंधेरे की शक्तियों ने वहां ढेर सारे मायावी दैत्य फूल लगा दिए थे। यही वजह थी कि हमारे जिन साथियों को आप सभी मरा हुआ मान रहे थे वो असल में जिंदा रहकर भी भ्रम में खोए हुए थे। ऐसे ही भ्रमित योद्धाओं में मैं भी एक था। वो तो इस छुटके ने वहां आकर हम सभी को बचा लिया, वरना आगे जाकर ये शैतानी शक्तियां सबसे पहले हम मार्कस वालों को ही खत्म करती। उसके बाद ये पूरी दुनिया में कोहराम मचाने लगती, और ये सब आप लोगों को समझ ही नहीं आया। आचार्य परीक्षित की बात सुनते ही बुजुर्ग अनंत के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा ही कुछ हाल गुट के हर योद्धा का भी था, क्योंकि वो भी नहीं सोच सकते थे कि याकिस गुफा में ऐसा कुछ हो रहा था। वहीं ध्रुव शौर्य ने यह बात जानकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा ही था कि कहीं ना कहीं याकिस गुफा का रहस्य अंधेरे की शक्तियों से ही जुड़ा है। तभी बुजुर्ग अनंत ने कांपती हुई आवाज में कहा, लीडर परीक्षित, क्या ही सच है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये अंधेरे की शक्तियां हमारी नाक के नीचे इस जगह पर कैसे फैल गईं? उनके चेहरे की हैरानी देखकर छोटू ने सभी को बताना शुरू किया। अंधेरे के गुलामों ने चुपके से आप लोगों की याकिस गुफा के अंदर मायावी दैत्य फूल लगा दिए थे, इसलिए जो कोई उस गुफा के अंदर जाता वो भ्रम में चला जाता, और ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ। इसका मतलब आप सभी लोगों के बीच गद्दार बैठे हैं जो इंसान के रूप में असल में शैतान के गुलाम हैं।
ये सुनते ही बुजुर्ग अनंत ने तुरंत अपनी शक्तियां बाहर निकालनी शुरू आर्मी से लिया गया है। इस चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर हैं। महसूस कर रहे थे इस चैनल पर सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। ये चैनल टेलीग्राम में सेकंड रैंक पे अवेलेबल है। चैनल का नाम इस दौरान उनकी परेशानी देखकर एक्स ध्रुव ने आर्मी कहा, है। ये एपिसोड सुपर योद्धा इन एक्स अंधेरे के आर्मी से गुलामों लिया के गया पास है। बहुत इस दिलचस्प चैनल तकनीकें पर हैं छुपने के लिए। 25,000 सब्सक्राइबर उन्होंने है। इतनी बखूबी अपना इस भेष चैनल बदल पर लिया सबसे कि आप पहले चाहे कितनी एक्स्ट्रा भी कोशिश क्यों एपिसोड्स ना कर मिलेंगे, लें, उन्हें इसलिए पहचान ही जल्दी नहीं से पाएंगे। ज्वाइन करें। ऐसा ये कीजिए, चैनल ये मामला टेलीग्राम मुझ में पर छोड़ सेकंड दीजिए। रैंक पे मैं बताता हूँ कि अवेलेबल है। इंसानों की इस नगरी में चैनल का नाम कौन शैतान सुपर है। योद्धा बुजुर्ग एक्स अनंत आर्मी काफी है। तजुर्बेदार थे, फिर भी अपनी कोशिश में नाकाम रहे। इसलिए उन्होंने छोटू की बात सुनकर हामी भरते हुए ये जिम्मेदारी उसे थमा दी। तभी छोटू ने अपनी नजरें सामने दिखते दोनों बुजुर्गों की तरफ की और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम दोनों अभी भी छुपे रहोगे? अब तो पर्दाफाश हो गया है, तो अब छुपना बंद करो। पर दोनों बुजुर्गों ने हैरानी भरी आवाज में पूछा, क्या दोस्त, हम समझ नहीं पा रहे कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो दोनों बुजुर्ग इस वक्त इतने मासूम दिख रहे थे जैसे उन्होंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं था। वहीं उनकी ये मासूमियत देखकर छोटू ने अपनी मुस्कुराहट बड़ी करते हुए कहा, अब जो कि आप लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। इतना कहकर छोटू ने तुरंत अपनी मुट्ठी कसी, जिसमें एक सफेद पत्थर दिखाई देने लगा। उस पत्थर में से सफेद रंग की रोशनी निकल रही थी, जो आगे बढ़ते हुए उन दोनों बुजुर्गों को घेरने लगी। जब दोनों बुजुर्ग उस रोशनी के घेरे में आ गए तो उन्होंने तुरंत अपनी शक्तियां निकालते हुए उस रोशनी से खुद को बचाना चाहा, मगर रोशनी पड़ते उन्हें समझ आया कि असल में वो रोशनी उन्हें कोई नुकसान तो पहुंचा ही नहीं रही थी। पर वो ये जानकर घबराने लगे कि उस रोशनी से उनके शरीर से काले रंग की शक्तियां निकलने लगी थी, और वो कोई मामूली काली शक्ति नहीं बल्कि शैतानी काली शक्तियां थी। इस दौरान बुजुर्ग अनंत ने उन शैतानी शक्तियों को बाहर आते देखा और गुस्से भरी आवाज में चिल्लाए, तो वो गद्दार तुम दोनों हो। तभी छोटू ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ उनसे कहा, अगर मेरा मानना गलत नहीं है तो आप दोनों के शरीर में दैत्य बीज होंगे। बताओ तो, मार्कस से आए योद्धा ऐसी शैतानी चीज हासिल करने के लिए राजी क्यों हो गए? क्या तुम्हें नहीं पता कि जिस शैतान का तुम साथ दे रहे हो वो इस ब्रह्मांड को खत्म करना चाहता है? इस दौरान दोनों बुजुर्गों की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगी और वो खूंखार इरादे के साथ आगे बढ़ने लगे। उनके शरीर से काली शैतानी शक्तियां निकलने लगी थी और साथ ही उनकी ताकत बहुत बढ़ने लगी। लेकिन दोनों गद्दारों को छोटू की तरफ जाते देख बुजुर्ग अनंत ने अपना हाथ लहराते हुए उन दोनों को वहीं के वहीं रोक दिया। बुजुर्ग अनंत की शक्तियां अवतार रैंक पर थी, इसलिए उनके सामने इंद्रजीत तक कुछ नहीं कर पाए। इतना ही नहीं बल्कि बुजुर्ग अनंत ने तो शक्तियों के दो बड़े हाथ बनाकर इन दोनों गद्दारों पर हमला तक कर दिया। वहीं उस हमले को अपनी तरफ आते देख दोनों गद्दार बुजुर्ग शक्तियों के हमले करने लगे। उनकी वो काली शैतानी शक्तियां दो बड़े अजगरों में बदल गई थी, जो अपनी तरफ आते हाथों से जाकर टकरा गए। जाहिर सी बात थी कि शैतानी शक्तियों के हमले से उनकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ये देखकर आचार्य परीक्षित ने गुस्से में अपना हाथ आगे किया और दोनों गद्दारों पर आयामी हमला कर दिया। इस हमले के चलते दोनों खून की उल्टियां करने लगे और एक झटके में उनकी शक्तियां बेहद कमजोर हो गईं। जाहिर सी बात थी कि शैतानी शक्तियों ने उनकी ताकत कितनी ही क्यों ना बढ़ा दी थी, दो अवतार रैंक के योद्धाओं के हमले के सामने वो कुछ कर ही नहीं पाते। इतने में आचार्य परीक्षित ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम दोनों इतने सालों से हमारे साथ हो, इस गुट ने तुम लोगों को क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों इस तरह ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि पूरी इंसानियत के साथ गद्दारी करोगे। सिर्फ वही नहीं बल्कि इस वक्त मार्कस के सभी योद्धा गुस्से में आग बबूला हो गए थे। जाहिर सी बात थी कि पराये प्लेनेट में वो लोग एक दूसरे का ही सहारा बनते थे, मगर यहाँ तो उनके ही साथी आस्तीन के सांप निकले। तभी छोटू ने कुछ महसूस करते हुए कहा, शैतानी शक्तियां इनके दिमाग पर हावी हो चुकी हैं। ये सब दैत्य बीज इस्तेमाल करने का अंजाम है। इसलिए ये दोनों काफी वक्त से वो बुजुर्ग नहीं रहे जिन्हें आप सभी जानते थे। इसलिए इन पर नाराज होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपके बुजुर्ग नहीं बल्कि सिर्फ दो शैतान हैं। फिलहाल हमारा ध्यान इस इलाके के खतरे को खत्म करने में होना चाहिए। वैसे एक बात और, विज्ञा, क्या तुम भी अपनी सच्चाई बाहर नहीं लाओगे? तो क्या होगा जब विज्ञा का पर्दाफाश करेगा छोटू, और कैसे मिटा पाएगा वो अंधेरे की शक्तियों के इस खतरे को? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM पर।